हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत कुमार में। आज हम एरिटेरिया जनवरी 24 से नवंबर 24 तक का प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ अपराजिता बिल पारित किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान आरसीएस योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसके संदर्भ में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी सहारनपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी सभी। चारों के चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए संजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी विजया राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। तीनों के तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के शीर्ष पुरस्कार संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन 1 है सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी उड़ीसा, ऑप्शन 2 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी पुलामपारा तिरुवनंतपुरम केरल में, ऑप्शन 3 सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी सूरत गुजरात में। तो इसका कौन सा सही है? तो इसका जो सही है दोस्तों ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसका तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा पूछ रहा है जनवरी में। तो है ए भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन सी गुवाहाटी असम, ऑप्शन डी गंगोत सिक्किम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी भुवनेश्वर उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 6, अक्टूबर 2024 निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? अक्टूबर 24 में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश किससे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी पारग्वे, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी मॉस्को। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिस्र को। क्वेश्चन नंबर 7, डायना एडुल्जी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी अंजुम चोपड़ा, ऑप्शन डी नीतू डेविड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी नीतू डेविड। अगर आप लोग को दोस्तों क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो उसका कमेंट में ज़रूर आंसर करें। इससे पता चलेगा आप कितना जान रहे हैं, कितना सही है। बाकी तो मैं सही करा ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत 700 अरब डॉलर के विदेश मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी चौथा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अच्छा जूम कर लेते हैं दोस्तों क्योंकि साफ साफ आप लोग को दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं सारा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बिल्कुल सही बात कह रहा है।
ऑप्शन बी, रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? पहला का रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनरल्स सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क MSFN में शामिल होने वाली तीसरा एशियाई देश हाल ही में कौन बना? तो कौन बना? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जहाँ भारत आ जाएगा तो वो इम्पोर्टेंट होता है, और पहला आ जाए तो इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी बागमती नदी, ऑप्शन सी अरुण नदी, ऑप्शन डी गंडक नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अरुण नदी, क्योंकि कोसी गंडक ये सब बिहार की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए GD बिरला, ऑप्शन बी राजश्री बिरला, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी नीतीश कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजश्री बिरला। क्वेश्चन नंबर 14, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोसिस्टीन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी खानका झील, ऑप्शन ए सी एरी झील, ऑप्शन डी लांडोगा झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एरी झील। क्वेश्चन नंबर 16, स्पेस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में रहा है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष मिशन, ऑप्शन बी AI प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी भारत का नागरिक विमान, ऑप्शन डी गाइडेड बम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गाइडेड बम। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 1000 करोड़, ऑप्शन बी 2000 करोड़, ऑप्शन सी 5000 करोड़, ऑप्शन डी 10,000 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कॉमन प्लेज पहल क्या है? ध्यान रखिए, कॉमन प्लेज पहल क्या है? ऑप्शन ए रायसीना हिल्स में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट, ऑप्शन बी नीति आयोग प्लेटफॉर्म महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित ऑनलाइन डिबेट, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक फोरम में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा आयोजित डिबेट। क्वेश्चन नंबर 19, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए शिवराजपुर गुजरात, ऑप्शन बी
कासरकोड कर्नाटक, ऑप्शन सी राधानगर अंडमान, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 20, आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत किस जनजाति की परियोजना के बंद होने के परिणाम स्वरूप आजीविका संबंधी प्रभाव सामने आया है? ऑप्शन ए करुबा जनजाति, ऑप्शन बी लोथा जनजाति, ऑप्शन सी सौरा जनजाति, ऑप्शन डी चेचू जनजाति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चेचू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 21, आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया गया। इस नवाचार में सहयोगी है मेटा और इंडिया एआई, ऑप्शन बी ओपन एआई और इंडिया एआई, ऑप्शन सी चैट जीपीटी और इंडिया एआई, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेटा और इंडिया एआई। यही चल रहा है दोस्तों। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआई 2024 में भारत की रैंक है 155वीं, ऑप्शन बी 162वीं, ऑप्शन सी 176वीं, ऑप्शन डी 180। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 176वीं। 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है? बिहार की बात हो रही है तो ऑप्शन ए बांका और पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी औरंगाबाद और गया, ऑप्शन सी जमुई और कैमूर, ऑप्शन डी नवादा और लखीसराय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांका और पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 24, ताइवान सरकार द्वारा भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र टीईसीसी की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की गई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन थ्री चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई तीनों में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किन देशों ने 26 अक्टूबर 2024 को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क डीजी फ्रेमवर्क में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन थ्री संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन फोर सिंगापुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तीनों ने। क्वेश्चन नंबर 26, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता हैं? ऑप्शन ए जेनी एरपेनबेक, ऑप्शन बी केरोस, ऑप्शन सी जॉर्जी गोस्पोदिनो, ऑप्शन डी एंजेला रोडेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जेनी याद रखिएगा, जेनी ज़्यादा लंबा नाम याद नहीं रखना है, इस सब में छोटा सा नहीं याद रखना है कि उसको हम लोग सॉल्व कर पाएँ। जेनी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 2, भीषण भूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है केवल सी, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च करने वाला देश है। 10 वर्षीय ब्लू पूछ रहा है। ऑप्शन ए मेसिडोनिया, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात यूएई। क्वेश्चन नंबर 29, इसका लंबा ऑप्शन है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के संबंध में कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? ध्यान से पढ़िए, गलत पूछ रहा है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है। ये सही बात है।
ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 24-25 में की गई घोषणा के अनुरूप है, ये भी सही है। 3 कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी, नहीं ये गलत है, ये गलत है मतलब यही सही है। तो इसका हो जाएगा केवल एक कथन गलत है, केवल एक कथन गलत है, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? हिम तेंदुआ दिवस, ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर, ऑप्शन डी 30 अक्टूबर। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर का जो है अक्टूबर ही दे दिया है, लेकिन तिथि आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए किस दिन हुआ है, तो इसकी तिथि मालूम रहेगा तब सही जवाब दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर है 23 अक्टूबर। देखिए 23, तो से तेंदुआ तो से 23 याद रखिएगा, तो से तेंदुआ तो से 23 अक्टूबर तो खैर मंथ हो गया, 23 ऐसे याद रखिएगा। कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा, क्या कीजिएगा याद करना है तो। इसके बाद क्वेश्चन 32 का वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों CWG से 6 खेलों को हटा दिया गया है। इस सूची में शामिल है 1 बैडमिंटन और क्रिकेट, 2 हॉकी और स्क्वैश, 3 टेबल टेनिस और कुश्ती। कौन सा हटा दिया गया है? इसका सही जवाब होगा तीनों के तीनों हटा दिया गया है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी कैमरून, ऑप्शन सी ग्वाटेमाला, ऑप्शन डी डोमिनिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डोमिनिका। क्वेश्चन नंबर 34, एक नंबर विचार करना है। 1 नंबर, भारत ने वर्ष 2030 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन 2, बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। क्या कह रहा है, विचार आप कीजिए। कह रहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, हाँ रखा है। बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश है, हाँ ये भी सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त सही। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित दिए कूट को मिलान करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो सही गलत में से मिलान कर देना है, सही आपका हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, बेहदिनी खल महोत्सव मेघालय, हाँ ये तो सही है। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा, ये भी सही है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, ये भी सही है। इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों के तीनों मिलान है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसको ध्यान रखिए, गलत जहाँ पूछे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई है। दूसरा कह रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई है। दोनों का दोनों जो है गलत है, ये भी नहीं किया गया है और ये भी नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराय पेंटिंग उपहार में दी। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है? ध्यान से देखिएगा, सोहराय पेंटिंग बोल रहा है तो याद कीजिए सोहराय पेंटिंग कहाँ है। दरभंगा बिहार में हो गया, ऑप्शन बी हजारीबाग झारखंड में हो गया, वाराणसी यूपी में हो गया, इंदौर मध्य प्रदेश में हो गया। तो झारखंड में सोहराय पेंटिंग होता है। झारखंड का जिला कौन सा है दोस्तों? हजारीबाग, याद रखिएगा।
ट्राइटन द्वीप हाल ही के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या था? चर्चा में था, इसीलिए इसको ध्यान से देखना है। स्पेक्स एक्स द्वारा यह यहाँ से एक उपग्रह छोड़ा गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मंकी पॉक्स से 2/3 जनसंख्या प्रभावित हुई? नहीं, ये भी गलत है। चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण? हाँ, ये सही है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग HGE को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 40। किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है? इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन डी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये ध्यान रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 41। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इसी लॉन्ग वीडियो ना हो, इसीलिए कम समय में ही इसको देख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTA 2024 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी ले। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। दिल्ली से संबंधित बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल ESSI में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी मुझे कोई नहीं। कौन सा शामिल हुआ कह रहा है? स्विट्जरलैंड। इसका सही है स्विट्जरलैंड। 42 हो गया दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कृषि अर्थशास्त्री का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सबौर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी पुणे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। देख रहे हैं दिल्ली से हमें कितना क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित कितना विचार करें? विचार करना है क्या सही है, ध्यान रखिएगा। विचार करना गलत, इस समय पूरा ध्यान देना है। तो इसको पढ़ देखते हैं पहले पूरा ऑप्शन और पूरा क्वेश्चन, जो कि एडजस्ट कर लेते हैं, कम आगे भी दिखता है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। नहीं, ये तो नहीं है। इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, यह मिशन पृथ्वी विज्ञान में प्रगति के लिए किया जा रहा है ना, कोई सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं है। 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाले देश का पहला राज्य बन गया है? सैनिटरी पैड बच्चियों को दिया जाता है, स्कूल के बच्चियों को, तो वो कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो ये नेक काम किया है दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने। बहुत अच्छा पहल है, बहुत जरूरी भी था। क्वेश्चन नंबर 47। दिए गए तथ्यों में कौन सा गलत है? हाँ, इसको ध्यान, गलत पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, इसलिए इसको ध्यान देना है। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया है। तो सही बोल रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश को ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बनी। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन सी, लक्षद्वीप की कावरती द्वीप पर HDFC बैंक ने शाखा खोलाई। तो सही है। जब वो गलत हो गया तो मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य खेल बना। ये भी सही है। ऑप्शन बी गलत है, लेकिन वो सही है, सही आंसर है। ऑप्शन गलत है लेकिन आंसर सही है। क्वेश्चन 48। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? प्रथम, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम बोला है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी वाराणसी।
बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि न्यू दिल्ली 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 के बारे में इसका भी आंसर होगा न्यू दिल्ली। बोध गया नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा कि बोध गया हो सकता है, कि नहीं, न्यू दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 49, किस देश की विक्टोरिया केजरी ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश की विक्टोरिया केजरी ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता। ए नाइजीरिया, बी डेनमार्क, सी दक्षिण अफ्रीका, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है डेनमार्क। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का 50वां क्वेश्चन। बस 15 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6,640 करोड़ की विकास परियोजना का अनावरण किया। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी औरंगाबाद। ये बिहार के जिले हैं और इसमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा जमुई। जमुई में पता है दोस्तों सोने का भंडारण भी है, याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों। आज का प्रैक्टिस सेट ट्यूटोरियल 2 का कंप्लीट हुआ। एक बार ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो कमेंट करें, क्योंकि क्वेश्चन देखने से ज़्यादा अच्छा होता है। एक बार सुनिएगा तो ज़्यादा याद होगा और एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको टिक कर पाएंगे। इसलिए एक बार ज़रूर देखें दोस्तों। थैंक यू।